दादी, मिस्टर गोयंका, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। लव कुश, तुम लोग जाओ कमरे में जाओ। हमें भी बताओ ना, हमें नहीं जाना है। मैंने कहा ना कमरे में जाओ, जाओ दोनों। लव कुश जाओ। अभी अभी खबर मिली है कि जब से हमें वो नया प्रोजेक्ट मिला है तब से बहुत लोग नाखुश हैं, हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना है और भाई साहब से भी कहा था। वी आर डीलिंग विद इट, कोशिश कर रहे हैं हम भी। बिजनेस की टेंशन तुम मत लो, ये सब चलता रहता है काम में। जिनकी जिम्मेदारी है वो सब संभाल लेंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, कुछ और है। सच क्या है तो मैं पता करके ही रहूंगा नायरा। काश कि तुमसे पूछ पाता, पर नहीं। तुमसे पूछकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, खुद ही पता करना होगा। क्यों अब माइग्रेन हो रहा है क्या? एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना इतनी देर लगातार काम करने की, शायद इसलिए। लेकिन बात बात पे भी दवा खाना अच्छी बात नहीं है। पर फिर क्या करूं, दर्द की मारे नींद भी नहीं आ रही। यहाँ आइए, दवा दीजिए। नक्श नहीं, प्लीज। अगर मैं बड़ी दादी का सर दबा सकता हूं तो अपनी बीवी का नहीं। रिलैक्स। कार्तिक कभी भी बिना गुड नाइट बोले नहीं सोता, शायद आज कुछ ज्यादा ही परेशान है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, कुछ और है। माँ प्लीज। माँ ये मेरा पेपर है, मुझे दे दीजिए प्लीज। नायरा सही कह रही थी, बात काम की नहीं है, कुछ और है। कहीं इस पेपर से जुड़ी हुई तो नहीं है?
माँ प्लीज ये पेपर मुझे दे दीजिए, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज दे। कार्तिक, माँ माना है ना, तो हक तो देना पड़ेगा ना मुझे भी पता चले आखिर ऐसा क्या लिखा है इसमें जो मेरी बेटी की रातों की नींद उड़ी हुई है। वॉशरूम की लाइट भी बंद है, तो कहीं अपनी उस टेंशन में बाहर ना। तुमने यकीन नहीं किया ना इस पे? तुम्हें भी लगता है ना कि लेटर झूठा है ये? टीना और राघव का कोई रिश्ता रहा हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नायरा का उससे कोई रिश्ता नहीं, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। बिना वजह उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, और ये मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगा। तो तुम उसी से बात क्यों? माँ प्लीज इस बारे में सोचिएगा भी मत, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। अगर सच है तो उसे याद दिलाकर, और अगर झूठ है तो उस पर शक करके मैं उसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद सच का पता लगाऊंगा। नायरा बहुत लकी है कार्तिक, जो तुम जैसा प्यार करने वाला पति उसे मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते नायरा को कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप दोनों का चुपके चुपके माँ बेटे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो तो अच्छा हुआ मेरी नींद खुल गई, वरना मुझे भी नहीं पता चलता कि यहाँ चल क्या रहा है। बाय द वे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आप लोगों ने मुझे अपनी टीम में इंक्लूड नहीं किया। आप दोनों जो भी प्लान कर रहे हो, कोई पार्टी, कोई सरप्राइज, मुझे बताया भी नहीं। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हम कुछ प्लान नहीं कर रहे थे नायरा, हम तो बस बातें कर रहे थे ना। और कार्तिक तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि भगवान ने ना तुम दोनों की जोड़ी बहुत सोच समझ के बनाई है। कार्तिक तुमसे बहुत 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 प्यार करता है। तो मैं कम करती हूँ क्या? हाँ, बस फर्क इतना है कि कार्तिक अपनी परेशानियां मुझसे शेयर नहीं करता। वहां ग्रीस में भी नहीं बताया था मुझे, और आज भी नहीं बताया। आई होप आपको सब बता दिया। नायरा, मैंने उससे काफी पूछा, तब जाके उसने मुझे बताया
कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, है ना कार्तिक? बाकी तुम खुद ही पूछ लो। वैसे मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम दोनों को चाहिए? चलो। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों, तुम नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो, कौवा काट लेगा। जी नहीं, और वैसे भी कौवा शेरनी को नहीं, मेंढक को जरूर काट लेता है। अरे ये मेंढक को तो राजकुमारी भी किस कर लेती है, ये कौवा क्या चीज है? मेरे क्यूट मेंढक, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बिल्कुल ठीक हो जाए। वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं मैं शेरनी। इतने सारे डिजाइन्स ये कब बनाए आपने? वही तो मैं कह रही थी आपको रात में। कल बैठे बैठे पता नहीं कितने सारे डिजाइन्स मैं बस बनाती ही गई। ऐसे भी घर पे मुझे कोई कुछ काम करने ही नहीं देता है, तो बस बैठी रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ और ये डिजाइन्स बनाती रहती हूँ। भगवान जी प्लीज मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनके प्यार को और उनके रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। कैसे हो? और नायरा? ठीक है माँ। माँ वो ये लेटर तो मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये सेफ हो। मैं नहीं चाहता कि ये किसी के भी हाथ लगे, और स्पेशली नायरा के। तो उसे कहीं फेंक तो चला, तो बात खत्म ना। खत्म ही तो नहीं करनी माँ, ये सबूत है कि वो राघव नायरा को परेशान कर रहा है। कल को अगर कोर्ट गए तो इसकी जरूरत पड़ेगी उस राघव को सजा दिलाने में। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। बस तुम प्लीज इस राघव का कुछ करो ना, ताकि आगे चल के उसकी कुछ ऐसी करने की हिम्मत भी ना पड़े। ए कार्तिक, अरे अनुभव, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज यार। आओ ना। अरे एटलीस्ट बता कर तो आता, तेरी फेवरेट डिशेस बनवा लेते हैं। ओके यार। वो इतने साल बाद देख रहे तुम्हें अनुभव। कैसी दादी आप? कहाँ रहे इतने साल? अब पूछिए मत आंटी। तुम्हारे पापा से तो मुलाकात होती रहती है, उन्होंने कहा कि तुम कहीं बाहर पढ़ रहे थे। जी हाँ दादी, बस अभी लास्ट ईयर ही वापस आया हूँ और आते मुझे घर वालों ने बांध दिया। और ये है साक्षी, मेरी होने वाली वाइफ। वैसे शादी का कार्ड तो आप सभी को मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आप सभी को पर्सनली इनवाइट कराते हैं। सरी प्रसाद है, मम्मी पापा ने पूजा करवाई थी उसका। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ दादी, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। साक्षी घर भी आई है, पर शायद सब बिजी थे तब। हम लोग अक्सर ऋषिकेश जाया करते थे, और जब भी जाते थे ना तो मेरे पापा नेगी अंकल और आश्रम के बच्चों से जरूर मिला करते थे। अब बैठो ना, बैठो, सब खड़े क्यों हो? आओ। अच्छा यार, बैठ, नहीं घर है। तो बेटा माँ कैसी है तुम्हारी? बहुत दिनों से दिखी कुछ नहीं हुआ ना राघव को लेके? नहीं, लगता है डर के भाग गया। और आप सभी को शादी के सारे फंक्शन में आना है। भाभी सुन रही ना आप? जी हाँ, पक्का। हेलो हेलो, पहचाना? मैं राघव बोल रहा हूँ। ना फोन मत काटना, नहीं तो मैं तुम्हें बार बार फोन करता रहूंगा।
और अगर तुमने अपना फोन स्विच ऑफ किया तो मैं तुम्हारे होने वाले पति को फोन कर दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? बता दूंगा, लेकिन पहले छोटे से सवाल का जवाब दो। तुम टीना के घर पे हो ना? नहीं, वो क्या है ना, टीना के हंसने की बहुत आवाजें आ रही हैं। बहुत खुश हो? हेलो, 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 क्या हुआ? राघव का फोन था। तुम्हारे नंबर पे? हाँ, और उसको ये भी पता है कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ। अनुभव मेरे साथ है और उसने बोला था कि अगर मैंने फोन कट किया ना तो वो अनुभव को कॉल करेगा। और मेरे फोन की बैटरी चली गई है, फोन डेड हो गया है। हे भगवान, अब पता नहीं टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर घर में सबको पता चल गया तो क्या होगा? अनुभव का नंबर तो है नहीं मेरे पास, वो तो बस मैंने हवा में तीर छोड़ दिया था। ये टीना इतना क्यों मुस्कुरा रही है? कहीं कार्तिक ने उसे कुछ बताया नहीं क्या? Yes, I'll see you very soon and don't worry, हम तुम्हारा हर फंक्शन अटेंड करेंगे। थैंक्स यार। टीना, अब हमें भी ना राघव से और ज्यादा संभल के रहना, क्योंकि जिस तरह वो मुझ तक पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो घर वालों तक भी पहुंच जाए। डोंट वरी, मैं देख लूंगी उसे और ऋषिकेश से भी पता करके रहूंगी उसके बारे में। अनुभव, तुम जाओ, मुझे ना नायरा के साथ अभी शॉपिंग के लिए जाना है। ओके, बाय। चलो साक्षी। हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत ऐसे खराब नहीं हो सकती। अगली चाल मुझे इससे भी गहरी चलनी पड़ेगी। कार्तिक, मैं चार से लेके आती हूँ। सॉरी, गलती से फिसल गई। ऐसा होता है कभी, हमें पता नहीं चलता पर पैर फिसल जाता है। पर मुझे क्या टेंशन है, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। सही याद दिला, मेरे होते हुए तुम्हें कैसे चोट लग सकती है? चलो साक्षी। कार्तिक, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या? मान लो अगर कभी कुछ था भी उन दोनों के बीच में, तो इतने टाइम से आदमी कहाँ था और अचानक से सामने कैसे आया? और सामने आ भी गया तो चुप क्यों नहीं बैठा रहा? सबके सामने अपने आप को महान बनाने की कोशिश क्यों की उसने? क्या मतलब था इन चीजों का? कि मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हारे जो भी निशाने मैं उन्हें लौटाना चाहता हूँ, बहा देता पानी में, जला देता उन्हें। नहीं कार्तिक, मुझे पक्का शक है कि इसका मकसद कुछ और है। शायद सही कह रही हैं। कल भी रात भर यही सोचता रहा मैं। अगर ये इंसान इतना ही अच्छा है तो फिर पहली बार में नायरा को धोखा क्यों दिया उसने? और अगर बाद में रियलाइजेशन भी हुआ है तो सीधा आकर उससे माफी क्यों नहीं मांग ली? ये सब करने की क्या जरूरत थी उसे? नहीं, अब मुझे लगता है मेरा उससे मिलना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। एक बार बच गई, दो बार बच गई, लेकिन बार बार नहीं बच पाओगी टीना। पति नहीं तो क्या, किसी को भी बता दूंगा। मैं इस बात को जड़ से खत्म कर दूंगा, और वो भी नायरा को इन्वॉल्व किए बिना। टीना का सच जब नायरा की लाइफ में आएगा तो बर्बाद कर देगा उसे।
मुझसे डर टीना, और जो मैं कहता हूं वो कर, नहीं तो तेरा कल तेरे आज पे बहुत भारी पड़ेगा। नायरा का आज मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसके बीते हुए कल को कभी उसका आज बिगाड़ने नहीं दूंगा। यह मेरा वादा है खुद से। क्या पक्की बात है नहीं अंकल? इतना बड़ा फ्रॉड किया राघव ने? थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी हेल्प की आपने मेरी, थैंक यू। अब आएगा असली मजा, राघव के बच्चे।